네. 기도하고 시작하겠습니다. आए हम सब दुआ करें। 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. ऐ खुदा बाप तेरे बड़े पाक फजल के लिए तेरा शुक्र हो। 파키스탄 우리 2억 4천만의 귀한 영혼들을 사랑하셔서 구주란 알라의 전도학교를 허락해 주신 거 정말 감사합니다. और ऐ खुदा बाप अगरचे पाकिस्तान में 24 करोड़ से ज्यादा आबादी है, लेकिन तूने अपने इन शागिर्दों को बुलाया ताकि वो तेरे कलाम की मुनादी करने के काबिल ठहर सके। 놀라우신 우리 아버지 하나님이여, 보좌의 축복으로 지금도 역사하여 주옵소서. और ऐ खुदा आज तेरा आसमान तेरे बेटे बेटियों के लिए खुल जाए। 시공을 초월한 하나님의 말씀으로 역사하여 주옵소서. और तेरे कलाम की गायबी ताकत इन लोगों के दरमियान काम करती नजर आए। 약속하신 성령으로 이 시간 충만케 해 주옵소서. और अपने वादा के मुताबिक अपने पाक रूह को नाजिल फरमाना। 말씀의 능력을 경험하고 누리는 저들 되게 해 주옵소서. और ये तेरे पाक कलाम में मसरूर रहें, तेरे कलाम के मुताबिक होकर चलते रहें। 누구보다도 구주란 날라 전도학교에 여기 모여 있는 하나님의 귀한 종들이 정말로 하나님의 사람, 믿음의 사람들이 되게 해 주옵소서. और ऐ खुदावंद का जितने यहाँ पर बैठे हैं, ये वाकई तेरे कलाम को समझने वाले, तेरे कलाम के कहलाने वाले और तेरे नाम के वसीला से चलने वाले लोग कहलाएं। 보이지 않게 성령으로 역사하는 사실을 실제로 믿게 해 주옵소서. और ऐ खुदावंद ये तेरे पाक रूह को समझें, उसकी हदायत और रहनुमाई में चलें और उसी के मसा में लबरेज रहें। 하나님의 말씀이 선포되는 곳에 주의 천사들을 보낸다는 사실을 실제로 믿게 해 주옵소서. और ऐ खुदावंद ये इस बात पर ईमान रखें कि तू अपने लोगों की मदद के लिए अपने पाक फरिश्तगान, अपनी पाक रूहानी फौज, अपने पाक फरिश्तगान को उनकी मदद के लिए नाज़िल फरमाता है। 그리스도 이름의 권세를 정말 믿게 해 주옵소서. और ऐ खुदावंद यीशु मसीह के बड़े इख्तियारात को समझने वाले बन सकें। 시공을 초월하시는 하나님의 능력을 믿게 해 주옵소서. और ऐ खुदावंद तेरी आसमानी कुवत को जानने वाले बने, आसमानी तक को जानने वाले बने। 파키스탄 민족 안에 하나님의 말씀 운동, 참 다락방 운동이 확실하게 증거되게 해 주옵소서. और पाकिस्तान में अंजीली बशारत की तहरीक में ये सब के सब शामिल हों और पाकिस्तान में दूर दूर के इलाकों तक तेरे पाक कलाम की मुनादी का आगाज हो जाए। 우리 통역하는 일선 목사님을 지켜 주옵시고, और इस वक्त अपने आज के हमारे तर्जमान पादरी विल्सन के साथ होना, पाक रूह का मसाता फरमाना। 인도에서도 통역하고 있는 존 목사님을 하나님 빨리 이렇게 건강을 허락해 주옵소서. और इसी तरह से इंडिया में जो हमारे तर्जमान पादरी जॉन है, उनको जल्द अज जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाना। 우크라이나 전쟁이 종식되게 해주시고 거기에서도 다락방 운동이 확실하게 일어나게 해 주옵소서. और रशिया और यूक्रेन की जबकि जंग चल रही है, तो जल्द अज जल्द उस जंग को बंद करना और वहां पर तेरे कुदूस नाम को जलाल देने के लिए हकीकी शागिर्द उठ खड़े हों। 여기 방송실에 수고하는 우리 전도사님을 하나님 축복하시 건강을 허락해 주옵소서. और इसी तरह से जो हमारी बहन मुबशरा बहन जो इस मल्टीमीडिया को चला रही हैं, तो उनको और उनके सारे खानदान को बड़ी बरकत अता फरमाना। 여기 구주란 날에 모이는 모든 목사님들, 귀한 종들, 특별히 저들의 교회와 저들의 가족들을 축복해 주옵소서. और इसी तरह से जितने आज यहाँ पर तेरे बेटे बेटियां, तेरे खुदाम यहाँ पर बैठे हैं, उनके इलाका जात में उनकी कलीसियाओं के लिए बड़ी भारी बरकत का हाथ चाहते हैं। 이 시간도 육신의 연약한 질병들이 다 떠나가게 하시고 우리가 느끼지도 못하는 영적 문제도 다 치유되는 시간 되게 해 주옵소서. और ऐ खुदावन, अब जबकि यहाँ पर ये तेरे जिंदगी बख्श पाक कलाम को सुनते हैं, इनकी सारी की सारी जिस्मानी बीमारियां दूर हो और रूहानी तौर पर तो इनको सुनने वाले कान अता फरमाना। 여기 귀한 종들로 인하여 살아계신 복음의 말씀이 현장에 전달되게 주옵소서. और ऐ खुदावन, ये हकीकी मानों में तेरे पाक कलाम की, तेरी अंजील मुकद्दस की
मुनादी करने वाले हकीकी शागिर्द हैं। 전도 현장이 있게 해주시고 거기에서 다락방 말씀 운동이 일어나게 주옵소서. और इनके इलाका जात में बहुत ज्यादा मुनादी हो और बाला खाना की अंजीली बिशारत की तहरीक इनके इलाका जात में काम करे। 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। 아멘. 할렐루야. 아멘. आमीन, 예. हालेलुया, 아멘. आमीन, आमीन। 아멘. 예. 오늘 에베소서 2장 한번 보시겠습니다. आए हम खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से देखते हैं इफ्सियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत दूसरा बाब 왜 예수를 믿어야 하는가? ओके, क्यों जरूरी है खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना। 에베소서 2장 1절부터 10절까지 읽어주세요. ओके, इफ्सियों दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। इफ्सियों दूसरा बाब उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानद तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यस्सु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यस्सु में है हम पर आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना ईमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यस्सु में उन नेक इमाल के वास्ते मखलूक हुए, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। खुदावंद की बड़ी बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। 아멘. 하나님께서 우리를 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으셨다 그랬습니다. जी, और मसीह यस्सु में खुदा बाप ने अपनी लाजवाल मोहब्बत की बदौलत हम सबको बुलाया। 그래서 왜 예수를 믿어야 하는가? 또 오늘 제 질문을 한 10가지 하겠습니다. जी, और सो आज मेरे अजीजों इस सवाल का जवाब हम देखेंगे। 이 복음을 우리가 알아야 될 이유와 내용, 복음의 내용과 우리가 살아야 될 동기, 이런 것들이 이 얘기가 되는 거죠. ओके, सो जो हमने पहला सवाल ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा है कि क्यों जरूरी है खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखना, आज हम उसके बारे में जानेंगे कि खुदा ने जो हमें बड़ा हक अता फरमाया है। 그러기 전에 먼저요, 우리 사역자들이잖아요. 하나님이 우리를 부르셔가지고 선한 일을 위하여 우리를 지으셨다고 그랬으니까 우리 하나님의 선한 일을 하는 전도자로서 세 가지 눈이 있어야 돼요. ओके, तारुफ में लिख लीजिएगा कि तीन बड़ी बातें, क्योंकि खुदा ने जबकि हमें मसीह यस्सु में बुलाया है ताकि हम नेक कामों में शरीक हों और खुदा के फर्जंद कहलाएं, तो उसके लिए तीन बड़ी बातें। 전도자는 반드시 세 가지 눈을 가지고 있어야 됩니다. ओके, सो जो मुबशरीन है, खुदा ने हमें मुबशर के तौर पर बुलाया, हमें तीन रूहानी आंखों के साथ चलना है। 파키스탄 2억 4천만 인구를 이끌어 나가고 그 영혼들을 사랑해서 후대들을 세우고 이 복음 운동으로 들어갈 여러분들, 전도자 여러분들은 반드시 세 가지 눈이 있어야 되겠죠. ओके, सो जरूरी है कि जबकि आप पाकिस्तान में 24 करोड़ आवाम में जबकि आपने खिदमत करनी है और 24 करोड़ आवाम की रूहों को आपने जीतना है, तो आपको रूहानी तौर पर और किस तरह से आपने चलना है, तीन बड़ी चीजों को लेकर, तीन आंखों को
तीन खुली आंखों को लेकर। 먼저 현장을 보는 눈입니다. ओके, सबसे पहले नंबर पर इलाका जात में अपनी आंखों को खुला रखें। 이것을 바로 역사의식이라고 부르죠. 역사의식. ये और इलाका जात में काम करने के लिए 이제 दूसरे नंबर 현장 पर 지금 현장이 어떤 현장인가? 이런 지금의 이 시대는 어떤 시대인가? 이것을 보는 눈입니다. ओके, दूसरे नंबर पर हमारा इलाका कैसा इलाका है या हमने किस तरह के इलाके में जाना है और आज का हमारा जमाना कैसा जमाना है। 그 현장의 문제를 인식하고 해답을 줄 수 있는 눈입니다. ओके, दूसरे नंबर पर लिख लीजिएगा कि जवाब देने वाली आंखें। 그것이 바로 우리에게는 사명의식이 되는 거죠. ओके, सो हम लोग चूंकि मिशनरी हैं, 그것뿐만 아니라 그렇다면은 무엇이 필요한가? ओके, तीसरे नंबर पर किस चीज की जरूरत है, 그 일을 누가 해야 되는가? ये काम किसने करना है। 그것이 진단하고 이렇게 문제를 진단하고 해답을 줄 수 있는 눈뿐만 아니라 이 말씀 운동, 다락방의 필요성을 아는 겁니다. ओके, सो आपने तीसरे नंबर पर इस चीज को सामने रखना है कि कलाम की मश्क करते रहें 소명의식. और कलाम ओके और कलाम के जरिए से लोगों को तैयार करते रहें। 지금 시대가 어떤 시대인가? 역사의식입니다. ओके, सबसे पहले नंबर पर कि कौन सा दौर है, कौन सा जमाना है 이 문제를 어떻게 해결할 것인가? 사명의식. ओके, दूसरे नंबर पर कि हमने उस बात का हल तलाश करना है, जवाब अता करना है। 이 답을 얻고 다락방 말씀 운동의 해답이라면은 누가 해야 될 것인가? 소명의식. ओके, तीसरे नंबर पर कि जब आपने कलाम की मश्क करनी है अपने इलाका जात में तो किसने करनी है। 지금 시대는 어떤 시대고 문제가 무엇인가? 역사의식. ओके, सबसे पहले नंबर पर कि आज कौन सा दौर है, कौन सा जमाना है और इस जमाने में कौन सी मुश्किलात हैं। 그래서 지금 시대에 무엇이 문제인가 할 때에 필요한 것이 사명의식입니다. ओके, सो जो आपने दूसरे नंबर पर किस चीज का हल तलाश करना है मिशनरियों के जरिया से, 이 문제, 우리 민족의 문제, 미래 문제를 누가 해결해야 될 것인가? 소명의식. ओके, सो आज की हमारी मुश्किलात और अगले जमाना की मुश्किलात को किसने उन मुश्किलात का हल तलाश करना है। खुदा के कलाम को सुनने वालों ने। 하나님께서 누가 우리를 위해서 갈 거냐? 현장에. 누가 우리를 위해서 이 말씀 복음을 전달할 것이냐? 이렇게 질문했을 때 이사야 선지자는 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서 그랬어요. ओके, और फिर आप इस बात का हल तलाश करें कि मेरे वसीला से किसने किसने आगे चलकर इलाका जात में खिदमत करनी है। और यही सवाल मुकद्दस यशायाह नबी ने अपने दिल में रखा और उसने खुदा से जवाब हासिल किया, हल तलाश किया। 지금 시대가 어떤 시대입니까? जी, आज का जमाना कौन सा जमाना है। 12가지 흐름이 세상에 가득 찬 시대예요. और आप सब जानते हैं कि जो 12 बेईमानी की हालतें हैं उन्होंने इस जमाने को अपने शिकंजे में ले रखा है। 12가지 흐름은 창세기 3장 사단의 역사. ओके, और पहले नंबर पर देखिए पैदाइश की किताब उसके 30वें बाब में शैतान की सरगर्मियां, 창세기 6장 네피림의 역사. और पैदाइश की किताब 6ठे बाब में नेफलियम का दौर गिराया हुआ। 창세기 11장 바벨탑의 역사. ओके, और उसके बाद पैदाइश की किताब 11वें बाब में बाबल के बुर्ज का वाकया। 이 세상에 가득 차게 흐르고 있습니다. 지금도. जी, और यही जमाने में काम करती हैं, शैतान आज भी काम करता है। 여기에 속해 있는 모든 것들이 바로 종교요, 무상이요, 미신이요, 점술이요, 무속입니다. ओके, और यही तमाम चीजें यानी पैदाइश 30वें बाब, 6ठे बाब और 11वें बाब की बदौलत आज भी लोगों में यही चीजें काम करती हैं, यानी
बिदअत हैं, मुश्किलात हैं, बुत परस्ती का दौर है, बाइबल मुकद्दस के गैर रसूमात को मनाने का दौर है। 사도행전 13장의 무속입니다. 그리고 사도행전 16장은 점술이고요. 사도행전 19장은 우상입니다. ओके और इसी तरह से रसूलों के इमाल उसका 13वां बाब, उसका 16वां बाब और उसका 19वां, इन तीनों अबाब में जादूगरी का, गैबिन रूह का और बुत परस्ती का हमें जिक्र मिलता है। 여기서 6가지 불신자의 상태, 하나님 없는 자의 상태가 6가지로 나오는 거예요. और यहीं से इन्हीं चीजों से हमें पता चलता है कि जो बेईमानी की 6 हालतें हैं, 그래서 이거 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 그리고 6가지 상태 이렇게 되니까 12가지 흐름이라고 그럽니다. ओके और ये जो मैंने आपके सामने 6 दायरे लगाए हैं, यहीं से 6 बेईमानी की हालतें, 6가지 상태는 뭐 사탄의 자녀로서 영적 문제 걸려 있고 정신 문제 걸려 있고 육신 문제 걸려 있고요. और जब इंसान गुनाह करने की वजह से शैतान के शिकंजे में आ गया, शैतान की गुलामी में आ गया, रूहानी मुश्किलात का आगाज हुआ, ज़हनी मुश्किलात का आगाज हुआ, जिस्मानी बीमारियों का आगाज हुआ, 죽음 문제 걸려 있고 넷에 지옥의 문제 걸려 있고 그다음에 후대 문제 걸려 있고 이게 6가지. ओके और फिर उसके आगे चलकर हम देखते हैं कि इस जमाने में रहते हुए भी मुश्किलात, मरने का खौफ और मरने के बाद अदालत का खौफ और अदालत के बाद जहन्नम का खौफ। 자, 그렇다면은 요 속에서 구체적으로 우리가 살펴보면은요, 이 땅의 문제는 딱 한 가지입니다. 창세기 3장 문제예요. ओके सो इन अगर आप तमाम चीजों के ऊपर नजर दौड़ाएं तो लेकिन पूरे जमाने में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? पहले नंबर पर देखें पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब, 창세기 3장 1절로 6절을 보면은 하나님 떠난 현장입니다. ओके और एक बड़ी जंग जिसका जिक्र हम देखते हैं पैदाइश की किताब 3रे बाब की पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक के रूहानी जंग यानी खुदा से जुदाई। 우리가 읽은 에베소서 2장 1절은 요 상태를 이야기하니까 허물과 죄로 죽어버렸다는 거예요. 허물과 죄로 죽어버렸다. और आज जो हमने हवाला तलावत किया है इफ्सियों 2 बाब की पहली आयत को, ये इसी से रिलेटेड है कि जब इंसान ने गुनाह किया तो हम सब के सब अपने गुनाहों और कसूरों के सबब मुर्दा हो गए। 그야말로 하나님의 형상받은 인간이 가치 없는 인생으로 완전히 떨어져 버렸어요. और ऐसा इंसान जिसको खुदा ने अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया, तमाम बरकत अता फरमाई, तमाम इख्तियारात अता फरमाए, इंसान उस शबीह को खो बैठा। 창세기 3장 7절 보니까 종교와 우상 숭배로 가득 찼는데요. ओके और पैदाइश की किताब 3रे बाब की 7वीं आयत के मुताबिक इंसान बेईमानी के अकीदा में आ गया, बुत परस्ती के अकीदा में आ गया 그래서 영적 고통으로 신음하고 있는 겁니다. और यही वजह है कि इंसान रूहानी मुश्किलात का शिकार हुआ, दुख और तकालीफ का शिकार हुआ। 에베소서 2장 2절 보니까 그렇게 얘기를 해요. 이 세상 फिर- 풍속을 쫓고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 지금 불신자 속의 역사는 귀신에 시달린다는 거예요. ओके पैदाइश 3रे बाब की 7वीं आयत और उसी के साथ इसको रिलेट करते हैं इफ्सियों 2 बाब की 2री आयत, लिखा है कि हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे। 공중의 권세 잡은 자 마귀에게 잡히고 귀신의 시달림을 받으면서 거기서 빠져나올 수 없는 거예요. जी और ये एक ऐसी हालत थी कि शैतान की गुलामी से कोई शख्स आजाद नहीं करा सकता था। 창세기 3장 8절로 14절 보니까 결국은 정신 문제에 시달리고 있어요. और फिर पैदाइश 3रे बाब के 3रे नंबर पर लिख लें पैदाइश 3रे बाब की 8वीं से 14वीं आयत के मुताबिक 그래서 에베소서 2장 3절 보니까 너희가 본질상 진노의 자녀였더니 그냥 완전히 처음부터 걸려 있다는 겁니다. और इसके साथ रिलेट करते हैं इफ्सियों 2 बाब की 3री आयत को कि जब तुम अपने जिस्म और अकल की
ख्वाहिशों को पूरा करते थे और जिस्म और अकल के इरादे पूरे कर रहे थे। 사단의 자녀가 되고 영적 문제 걸려 있고 정신 문제 걸려 있다는 거예요. 창세기 3장 그 속에서 나오는 겁니다. ओके, और पैदाइश की किताब 30 बाब के बुनियादी मसाइल की वजह से इंसान जो शैतान की गुलामी में आ चुका था, इंसान जो रूहानी मुश्किलात का शिकार हो चुका है, इंसान जो रूहानी मुश्किलात के साथ जिस्मानी और ज़हनी मुश्किलात का शिकार था। 창세기 3장 15절부터 19절까지는 또 여기에 어디로 오냐? 육신 문제로 걸려 나온 것. और फिर पैदाइश की किताब 30 बाब की 15वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक इंसान जो मुख्तलिफ जिस्मानी तकालीफ का शिकार हुआ। 마태복음 4장 21절, 24절입니다. 마태복음 4장 24절. 한번 찾아 읽어볼까요? ओके, ये मेरे साथ एक हवाला तलावत कीजिएगा मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान 4 बाब और उसकी 24वीं आयत। मुकद्दस मत्ती की इंजील 4 बाब और उसकी 24वीं आयत। पाक कलाम में यूं लिखा है, 4 बाब की 24वीं आयत, और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदरूहें थी और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। आमीन। 아멘. 거기 나오니까 지금 불치병들이잖아요. 세상에 가득 차 있는 병들입니다. और आज भी आप देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग बीमार हैं, चाहे वो अस्पतालों में बीमार हैं, चाहे वो घरों में बीमार हैं। 각종 병이고 귀신 들림이고 간질이고 중풍병자 이런 것들로 가득 찬 거예요, 세상이. ओके, और यहाँ पर हमने देखा है कि वो लोग जो बदरूहों में थे, मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए। 이렇게 되면은 거기서 그대로 있는 것이 아니잖아요. 이 가정 문제 오잖아요. और फिर आपने देखा कि शैतानी जो मुश्किलात हैं, रूहानी उनकी वजह से खानदानों में भी मुश्किलात आती हैं। 일을 할 수 없으니까 온 가족들이 전부 다 괴로움을 당하고요. 그러면 일을 할 수 없으니까 또 경제 문제 오잖아요. और फिर इसी तरह हमने देखा कि खानदानी मुश्किलात के साथ साथ आगे चलकर कारोबार की मुश्किलात और फिर मुआशी मुश्किलात। 이렇게 되면 자녀들의 문제가 또 와요. फिर औलाद की मुश्किलात। 문제가 꼬리를 물고 계속 다니는 거예요. 이게 지금 이 땅의 상태입니다. और ये मुश्किलात, रूहानी मुश्किलात नस्ल दर नस्ल इनका सिलसिला चलता रहता है और ये आज भी इस दुनिया में है। 창세기 3장 또 20절부터 24절을 보면은요. इसी तरह से पैदाइश की किताब उसके 30 बाब की 20वीं से 24वीं आयत में 거기서는 똑같습니다. 후대 문제, 그 내세 문제가 또 있어요. 죽음의 문제, 내세 문제. ये और इन आयत से हमें पता चलता है कि मौत का खौफ और उसके बाद अदालत का खौफ। 히브리서 9장 27절이요. ओके, इब्रानियों 9वें बाब की 27वीं आयत को देखें। इब्रानियों 9वां बाब और उसकी 27वीं आयत। पाक कलाम में यूं लिखा है, और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। आमीन। 아멘. 사람이 한 번 죽는 것은 하나님이 정하신 것이요. 그 분명히 하나님께서 오라면 가야 되잖아요. ओके, सो जिस तरह अभी हमने इब्रानियों के खत में देखा कि इंसान का एक बार पैदा होना और मरना जरूर है और मरने के बाद खुदा की अदालत में इंसान को लाया जाता है। 세상에 태어날 때는 순서대로 태어났습니다. 아버지 태어나고 형 태어나고 그다음에 나 태어나고 동생 태어나고. ओके, और खुदा का ये एक बड़ा इंतजाम है कि वो इस दुनिया में इंसान को लेकर आता है, इंसान इस दुनिया में पैदा होता है। 그러나 갈 때는 순서가 없이 가요. लेकिन पैदा होते वक्त तो हम एक घराने की सूरत में है, लेकिन जाते वक्त हम अकेले अकेले जाते हैं। 아버지보다 아들이 먼저 갈 때도 있고요. और इस तरह से भी है, कई दफा बाप से पहले बेटा चला जाता है आसमान पर। 나보다 동생이 먼저 갈 때가 있고. हो सकता है कि मुझसे पहले मेरा छोटा भाई फौत हो जाए। 왜 그렇습니까? क्यों ऐसा है? 모든 질병과 전쟁과 모든 재앙 때문에 그래요. जी,
ये क्यों है ऐसा? चूंकि रूहानी मुश्किलात, आफात, दुख और तकलीफ की बदौलत 무차별적으로 죽어가는 거예요. जी, और तकरीबन तमाम के तमाम इंसान मर जाते हैं। 그러한 세상에 지금 우리는 살고 있습니다. ऐसी ही दुनिया में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। 오늘 어제도 한국에 그 헬로원 데이에 거기 있어가지고 서울에 많은 사람이 죽었는데 아이들이 그 헬로원 데이에 놀러 갔다가 지금 압사하고 막 밀려가지고 엉덕길에 좁은 길에 넘어지니까 그 뒤로 또 넘어지고 그 뒤로 또 넘어지고 이렇게 해서 많이 죽었어요 사람. ओके, और परसों रात को साउथ कोरिया में हमारे मुल्क में एक बहुत खौफनाक हादसा पेश आया। हैलोवीन का दिन मनाने के लिए लोग बहुत ज्यादा जमा हो गए, और जब उनमें भगदौड़ मची तो तकरीबन 179 लोग पांव तले नीचे आकर दबकर मर गए। 많은 외국인들도 와서 죽었는데요. 한 150명 더 죽었어요. और कमोबेश 179 लोग उस बड़े हादसे में मर गए। 그런데 그중에 70% 이상이 애들이에요. और हमने देखा कि 70% उनमें नौजवान लोग थे। 세상은 이 지경입니다. 엄청나 우리 가만히 있는 뭐 가만히 있는 게 아니에요. अब देखें कि दुनिया में हमने कोई आराम से नहीं बैठना, बल्कि हमने खुदा के काम को करना है। 우리는 시한폭탄 속에 살고 있습니다. और हम लोग जो रूहानी तौर पर जिंदगी बसर करते हैं, 하나님 없는 이런 모든 하나님을 대적하는 인간은 언제 그 전쟁 이 세계 대전을 만들어낼 줄 모르고요. 언제 어떤 질병이 또 바이러스가 나와서 코로나보다 더 확실하게 인류를 괴롭힐 줄 모르고요. 여러 가지 사건, 사고, 재난, 지진, 이런 홍수 이게 막 이런 말할 수 없는 이게 고통이 이 지구촌에 있어요. ओके, सो मेरे जीजो, दुनिया दुख का घर है। आए दिन कोई ना कोई मसला, आए दिन कोई नया से नया मसला इस दुनिया में आ जाता है। ऐसी ही दुनिया में हम सब के सब जिंदगी बसर करें। अब हम नहीं जानते कि कब कोई ऐसा बड़ा वायरस आ जाए जो बड़ी से बड़ी बीमारी को लेकर है, जिस तरह हमने गुज़श्ता अयाम में देखा, पिछले साल देखा। 3 सालों से कोरोना का वायरस आया। फिर उसके अलावा कब कोई आफत आ जाए, कब कोई सैलाब आ जाए, कब कोई ज़ल्ज़ला आ जाए, हम नहीं जानते, लेकिन हमने इस जिंदगी में इन चीजों को देखना है। 그래서 이런 때도 어리석은 자는 하나님이 없다 한다. 시편에 그렇게 이야기하고 있어요. और फिर कई दफा ऐसे लोग जो बेईमानी में जिंदगी बसर करते, जो ये कहते हैं कि खुदा नहीं है। 이런 시대에 여러분들이 여기 앉아서 하나님 말씀을 듣고요. 전도해야 된다. 민족 복음을 위해서 기도해야 된다. 오직 복음 그리스도를 붙잡아야 된다. 이렇게 앉아 있는 자체만 해도 여러분들 복입니다. 여러분 계시는 것이 복이라고. ये सो मेरे अजीजों, आप खुदा के बड़े ही मुबारक लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो यहाँ पर खुदावंद के कलाम की तरफ से बुलाए गए हैं, खुदावंद के कलाम को सीखने के लिए, खुदावंद के कलाम की मश्क कर रहे हैं, खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं, अपनी जिंदगियों में जगह दे रहे हैं, ताकि आप वो लोग जो रूहानी तौर पर रूहें लोग जो मर रहे हैं उनको झपट कर आग में से निकालने वाले बन सकें। खुदावंद खुदा आपको ऐसा करने की हिम्मत और तौफीक दे। आमीन। 아멘. 한 번 죽는 것은 하나님이 정하시고 속수무책이요. 하나님 जी, 오라면 그냥 ओके 갑니다. ओके, इब्रानियों 9वें बाब की 27वीं आयत के मुताबिक कि इंसान का एक बार मरना और अदालत में होना जरूर है। 창세기 4장입니다. ओके, 창세기 पैदाइश की 4장 1절부터 15절이에요. ओके, पैदाइश की किताब चौथे बाब की 1 से 15 आयत के दरमियान। 이게 무슨 문제입니까? 후대 문제예요. ओके, और ये कौन सा दौर है? औलाद की मुश्किलात का दौर। 출애굽기 20장 4절로 5절입니다. 한번 찾아서 읽어보세요. खुरूज की किताब उसका 20वां बाब चौथी और 5वीं आयत को देखिएगा। खुरूज की किताब उसका 20वां बाब उसकी चौथी और 5वीं आयत को देखें। पाक कलाम में यूं लिखा है, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है।
तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। आमीन। 아멘. 하나님을 사랑하는 여러분들이 정말로 천대까지 하나님 은혜를 받게 되기를 바라고요. और 그러나 하나님을 미워하고 질투하고 하나님을 미워하고 멸시하는 자들은 우상을 섬기는 자들인데요. 우상을 섬기는 자들의 자손은 3, 4대까지 망한다는 거예요. ओके, आप, मैं क्यों कहता हूं कि आप खुदा के मुबारक लोग हैं, क्योंकि आप यहाँ पर बैठकर खुदावंद का कलाम सुनते हैं, खुदावंद के पाक फजल से लबरेज होते हैं। लेकिन वो लोग जो बेईमानी में चलते हैं, जो बुत परस्ती में आ जाते हैं, जो बेइक्तिकादी के ईमान में है, जो ये कहते हैं कि खुदा नहीं है और बुत परस्ती शुरू कर देते हैं, खुदा उनको सजा देता है। और कैसी सजा है कि उनकी तीसरी और चौथी पुश्त तक सजा देता देता रहता है खुदा। 그래서 그리스도 없이 이렇게 세상은 이것으로 끊임없이 반복됩니다. ओके, सो ये जो मैंने सुबह आपको सारा समझाया था, पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब, पैदाइश की किताब उसका 6ठा बाब, पैदाइश की किताब उसका 11वां बाब, इमाल 13, 16 और 19वें अबाब, ये बेईमान की 6 हालतें हैं। ये साफ जाहिर करती हैं कि खुदा नहीं है या खुदा को ना मानना। 말세에 정말로 하나님께 쓰임 받는 전도자는 이 눈을 가져야 돼요. 현장을 보는 눈이요. ओके, सो आज आखिरी वक्त में जो आप मुबशरीन हैं, आपको अपनी रूहानी आंखों को खुला रखना है। आपको 3 आंखों के साथ चलना है। 이 현장에 해답이 뭡니까? और दूसरे नंबर पर के इलाका जात में किन चीजों का जवाब आपको चाहिए, किन बातों का हल आपने तलाश करना है। 현장을 진단해 보니까 창세에 사단이요, 네피림이요, 바벨탑이요, 인간이 모두 다 하나님 없이 내가 하나님이다. 요거 해놓고 종교 만들고 우상 만드는 거, 그게 현장이랍니다. ओके, और ये कैसे इलाका जात है, यानी पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब, 6ठा बाब और 11वां बाब, ये खुदा को ना मानने वाले इलाका जात और अपने आप को जो खुदा मानते हैं, जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, ये ऐसे इलाका जात हैं। 지옥에 가기도 전에 이 땅에 지옥의 모습으로 가득 찼어요. और फिर ना सिर्फ वो अपने लिए मुश्किलात पैदा करते बल्कि अपनी औलाद के लिए भी वो रूहानी मुश्किलात लेकर आते हैं। 그 현장을 제대로 진단하니까 해답이 나오는 거예요. ओके, जब आप इन लोगों की तशखीस करते हैं, सबसे पहले किसी इलाज की किसी बीमारी का अच्छे तरीके से तशखीस की जाए। 이 시대가 이렇게 되었는데 이 진단을 제대로 하고 해답을 주는 거잖아요. 그러면은 해답을 주는 것이, 그 해답을 주는 게, 한번 보세요. 그 뭐인가, 창세기 3장, 이게 해답이 어디에서 나오는 겁니까? ओके, सो आप जब किसी बीमारी को देखते हैं, उसका अच्छे तरीके से जब आप तशखीस कर लेते हैं, तो फिर इलाज भी मुमकिन है। अब देखिए कि पैदाइश की किताब के 3रे बाब में कौन सी मुश्किलात आई और उनका इलाज कैसे करना है। 요한복음 14장 6절 예수님이 직접 말씀하셨어요. 내가 거기서 사단에서 빠져나오는 길이다. ओके, और पैदाइश की किताब की मुश्किलात की वजह से उनका हल क्या है? उनका हल ये है कि मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 6ठी आयत के मुताबिक कि मसीह खुदावंद उनका हल है, क्योंकि मसीह यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। आमीन। 지옥에서 빠져나오는 완전한 생명이고 그 다음에 운명에서 빠져나오는 진리다. ओके, सो मसीह खुदावंद जहन्नम से निकालने का वाहिद रास्ता है, सच्चाई का वाहिद रास्ता खुदावंद यीशु मसीह है, गुनाह से छुटकारा दिलाने का वाहिद रास्ता मसीह यीशु है। 그래서 예수님이 길이요 진리요 생명이다는 겁니다. और इसीलिए मसीह खुदावंद ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। 이 땅에 그 창세기 3장 사단의 손에서 누가 빠져나옵니까? 네피림 시대에 어디서 살아나갑니까? 죄와 언제와 모든 죄의 모든 형벌에서 누가 스스로 빠져나올 수 있습니까? 없어요. 인간은 절대 불가능해요. 그래서 하나님이 그리스도를 보내신 거예요.
और चूंकि पैदाइश की किताब उसके 3 बाब की मुश्किलात में से निकालने वाला कोई इंसान न था, पैदाइश की किताब उसके 6 बाब का नेफिलिम का जो दौर था गिराए हुए का, वहां से इंसान को छुटकारा देने वाला कोई ना था। और फिर 11वें बाब में, पैदाइश की किताब 11वें बाब में से कोई छुड़ाने वाली जात ना थी। इसीलिए जब इंसान के बस की बात ना रही निजात पाना, तो खुदा ने उसके लिए निजात का बंदोबस्त किया। 그래서 영적 고통으로 가득 찬 그 이 문제 속에 주님께서 무엇을 했습니까? 십자가에서 모든 문제를 해결하시고요. 로마서 8장 1절로 2절 한번 찾아 읽어주세요. ओके, मेरे साथ एक हवाला तलावत कीजिएगा, रोमियो 8वां बाब और उसकी दूसरी आयत, पहली और दूसरी आयत। रोमियो 8वां बाब पहली और दूसरी आयत कि खुदा ने किस तरह से इंसान के लिए निजात का बंदोबस्त किया। बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। आमीन। 아멘. 그리스도 예수 안에 있는 자는 결코 정죄함이 없나니 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였다. 그래, 그 말입니다. 모든 영적 고통에서 해방을 받는 거예요. ओके, सो बस अब से जो मसीह यस्सु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी की लिखा है, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। चूंकि कोई शख्स इंसान को निजात नहीं दिला सकता था, सो ये बड़ी जिम्मेदारी मसीह खुदावंद ने पूरी की। 영적 문제, 정신 문제로 고통당하고 있는데 이 땅의 것으로 아주 완전히 육신으로 것을 찾고 거기서 만족하려고 하고 거기에 정신 문제가 가득 차버렸는데 여기에서 해답이 무엇입니까? 마태복음 11장 28절이요. 마태복음 11장 28절. ये और अब वो इंसान जो तरह तरह की मुश्किलात का शिकार हो चुका था, वो जो गुनाहों की कैद में आ चुका था, वो जो शैतान के शिकंजे में आ चुका था, और जिसके ऊपर रूहानी मुश्किलात थी, जिसके ऊपर जिस्मानी मुश्किलात थी, जो बीमारियों, उसके लिए उसका हल क्या निकला? मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत को देखें। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब और उसके 28वीं आयत पे लिखा है, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आमीन। 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 그리스도로 답을 주는 겁니다. और ऐसे लोग जो गुनाह के बोझ के तले दबे हुए थे, मसीह का उनके लिए वाज़ेह पैगाम, मसीह का उनके लिए वाहिद हल, 뿐만 아니라 육신적인 문제로 가득 찼잖아요. 각색 병들, 귀신 들린 것, 간질, 이거 뭐 암, 바이러스 얼마나 세상에 가득 차 있습니까? और आप सब जानते हैं कि इंसान दुनिया में रहकर जिस्मानी तौर पर बीमारियों में, मुश्किलात में, वायरस में और फिर बड़ी-बड़ी बीमारियों और आफात में मुब्तला रहता है। 거기에 여러분이 아시는 것처럼 마가복음 16장 15절로 20절입니다. और इसी के साथ साथ देखें मुकद्दस मरकस की इंजील उसका 16वां बाब। 그래서 예, 예수님은 내 이름으로 귀신을 쫓아내고 새 방언을 말하며 뱀을 집으며 어떤 독을 마실지라도 해를 받지 않으며 병든 자에게 손을 얹은 즉 나으리라. 이 놀라운 치유의 역사를 주신 거예요. और मसीह खुदावंद ने आपको शिफा की बड़ी नेमत अता की है। मुकद्दस मरकस की इंजील उसका 16वां बाब 15वीं आयत से 20वीं आयत के दरमियान लिखा है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूद होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। गर्ज खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की, और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन। 아멘. 여기 구주란 알라에 전도학교로 모인 여러분들은 그
파키스탄 2억 5천 영혼들을 품고 있으니까 세 가지 눈을 가져야 돼요. ओके सो मेरे अजीजों आप जो यहाँ पर बैठे हैं गुजरांवाला मुनादी स्कूल के तालिब इल्म और पादरी साहबान आपने 24 करोड़ अवाम की रूहों को जीतना है उनमें जाकर मुनादी करनी है सो आपको जो मैंने सबसे ऊपर समझाया कि आप तीन बड़ी आंखों को खुला रखें 우리의 지금 현장, 이 민족이 돌아가는 현장이 어떤 현장이냐? 12가지 흐름 속에 있는 현장. ओके सबसे पहले नंबर पर कि कौन सा इलाका ऐसा इलाका जो 12 मुश्किलात से जकड़ा हुआ है शैतान के शिकंजे में है और 6 बड़ी रूहानी मुश्किलात 지금 시대가 어떤 시대냐? 그걸 역사의식이라고 그런 거예요. ओके सो ये दौर कौन सा दौर है काम करने का दौर 거기에서 무엇이 필요하냐? 진짜 해답이 필요하지요. और दूसरे नंबर पर कि किस चीज की जरूरत है सबसे पहले हल तलाश करें जवाब अता करें 무엇을 해야 될까니까 이 민족에게 해답을 제시하는 게 여러분 전도자의 사명의식입니다. और आप लोग खुदा के मिशनरी हैं खुदा के मुबशरीन हैं जिन्होंने लोगों को उनकी मुश्किलात से छुड़ाने का हल अता करना है जवाब देना है 그 일을 누가 해야 될까니까 구주란 날라에 전도학교에 모여 있는 우리 목사님들 주의 제자들이 해야 돼요. ओके तो 소명의식이라고. अब ये काम किन्होंने करना है आप लोग जो गुजरांवाला के बाइबल कॉलेज में बैठे हुए लोग हैं आपने ये काम करना है 그래서요. 창세기 3장 20절로 24절에 내세 문제 나오는 겁니다. 한 번 죽는 것 이제 죽는 거예요. 이제 죽음이 선포된 겁니다. और पैदाइश की किताब उसके 30 बाब की 20वीं से 24वीं आयत के दरमियान आपको पता चल जाता है कि इंसान को मरने का खौफ इंसान के ऊपर जो मौत है और मौत के बाद अदालत का खौफ 너희는 흙이니 흙으로 돌아가라. 그 말은 죽음이 선포된 거예요. 속수무책이 됐어요. ओके और पाक कलाम में जो लिखा है कि ए इंसान तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा 거기서 빠져나오는 길이 바로 요한복음 5장 24절이요. ओके और 읽어 यहाँ से निकलने का 한번 읽어주세요. यहाँ से निकलने का एक ही वाहिद रास्ता है मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 5वें बाब की 24वीं आयत मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और 24वीं आयत में लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है आमीन 아멘. 정말로 나 보내신 이를 믿는 자는 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. ओके और आयत मुबारका का दूसरा बड़ा हिस्सा कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया कौन दाखिल हो गया जो खुदा के बेटे पर ईमान लेकर आता है 끊임없이 후대 문제는 계속돼요. 후대 문제. और उसके बाद हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब चौथे बाब की पहली से 15 आयत में औलाद की मुश्किलात 창세기 4장 보니까 모르게 가인과 아벨 끊임없이 다투고 그 후대 아담의 후손의 문제들이 계속된 거예요. और अब देखते हैं कि आदम के जो दोनों बेटे यानी काइन और हाबल की जिंदगी के बारे में जब हम देखते हैं उनकी जिंदगी में मुश्किलात 출애굽기 20장 4절로 3, 4대까지 그 저주를 받는다고 하잖아요. 우상을 섬기는 자. और फिर खुरूज की किताब उसका 20वां बाब चौथी और 5वीं आयत के मुताबिक कि खुदा बुत परस्ती की सजा तीसरी और चौथी पुश्त तक अता करता है देता है 여기에 대한 해답이 뭡니까? 사도행전 16장 31절이요. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 네 집이 구원을 얻을 것이다. ओके और यहाँ पर इसका हल हमें मिल जाता है रसूलों के इमाल उसका 30वां बाब और उसकी 31वीं आयत के मुताबिक उन्होंने कहा यह खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा आमीन 우리 하나님께서 이미 답을 주셨어요. 이 답이요. ओके और ये खुदा की तरफ से जवाबात हैं खुदा ने इनका हल हमें अता कर दिया है 파키스탄이나 뭐 우리 대한민국이나 뭐든 저 아프리카나 저 미국이나 할 것 없이 이렇게 지금 이 시대가 이렇게 죽어가는 시대입니다.
और आज भी अगर आप देखें तो जो ये पहला मैंने दायरा लगाया है यानी पैदाइश की मुश्किलात, पैदाइश की किताब के 30 बाब की जो मुश्किलात है सारी की सारी दुनिया उसमें जकड़ी हुई है। और अगला जो दायरा वो शो करता है कि खुदा ने इन बातों से निकलने का, इन चीजों से निकलने का हल अता कर दिया है। 유럽 교회 다 무너졌어요. आप सब जानते हैं कि यूरोप के चर्चेस तमाम के तमाम बंद हो रहे हैं 미국 마약으로 가득 찼습니다. और बहुत सारे लोग अमेरिका में जो नशावर अद्वियात के जुमरे में आ रहे हैं 일본 영적 문제, 정신 문제로 가득 찼어요. और इसी तरह से जापान में हमने देखा कि वो रूहानी और जिस्मानी मुश्किलात के शिकंजे में है। 저 아프리카 경제 문제로 가난이 짝이 없어요. और अफ्रीका में हमने देखा कि अफ्रीका के लोग मुआशी मुश्किलात, गुर्बत का शिकार हैं। 지구촌이 그럽니다. 파키스탄은 물 바다가 됐지만은 저 아프리카는 썩은 물 긁어먹는 거예요. ओके, आपके पास खुदा की बड़ी नेमत है कि आपके पास पाकिस्तान में पानी वाफिर मिकदार में पीने का। अफ्रीका में वो जमीन को खोद खोद कर पानी वहां से निकालते हैं। 거기에 대한 답을 하나님이 그리스도 복음을 주셨어요. लेकिन अब देखें कि इन तमाम मुश्किलात का वाहिद हल खुदा ने अता कर दिया है कि मसीह यीशु पर ईमान लाएं। 이 그리스도란 답을 가지고 말씀 운동을 펼쳐야 되잖아요. ओके, सो जरूर है कि इस हल को, इस मसले के हल को, मसले का हल जबकि खुदा ने बता दिया तो इस हल को लेकर चलें और खुदावंद के कलाम की मश्क में रहें। 우선 다른 건 차치하고라도 이 민족이 그 지금 급한 민족 2억 4천만 파키스탄 민족을 살려야 되잖아요. तो जरूरी है कि आप कलाम को लेकर निकलें और पाकिस्तान में जो 24 करोड़ अवाम है आप उनकी जिंदगियों को तब्दील करने वाले बन सकें। किसके वसीला से? खुदावंद के पाक कलाम की हदायत और रहनुमाई में होकर। 이 답을 줬으니까 이 답을 백성들에게, 국민들에게 민족이 가르쳐 줘야 되잖아요. 모든 민족이 가라 그랬으니까. ओके, सो जरूरी है कि आप इन तमाम मुश्किलात का हल 24 करोड़ अवाम को उसका हल बताएं जिन मुश्किलात का वो शिकार है। 그 다락방 운동을 일으키라 그 말이요. सो इसका मतलब है कि मुकद्दस मरकज के बालाखाना की इंजीली बिशारत की तहरीक, 그것이 그리스도 답이란 말이요. 사도행전 오케이. 1장 1절 그리스도 답이요. ओके, सो रसूलों के माल उसके पहले बाब की पहली आयत के मुताबिक 1장 पहले बाब 3절 1장 오케이. 3절 하나님 나라 그리스도가 임하는 곳에 하나님 나라가 सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह इन तमाम बातों का हल है। और तीसरे नंबर, दूसरी बड़ी बात कि इमाल पहले बाब की तीसरी आयत सिर्फ और सिर्फ खुदा की बादशाही, 성령의 권능으로 ओके। और 8वीं आयत पहले बाब की 8वीं आयत, इमाल पहले बाब की 8वीं आयत के रूल कुछ की मामूरी 위에서부터 내려오는 힘을 줄 테니까 예루살렘을 떠나지 말고 기다려라 그랬어요. ओके। और चूंकि खुदा उनको कुव्वत से लबरेज करना चाहता था इसलिए खुदा ने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बाप के वादे के इंतजार में रहो और जब तक तुम्हें रूह का लबादा ना मिल जाए। 예수님이 누구한테 그런 미션을 주고 누구한테 기다리라고 그런 겁니까? 역사 의식을 가지고 사명은 무엇을 해야 되는가? 사명 의식을 깨닫는 사람, 그 사람이 내가 여기 있습니다. 나를 보내소서. 이 소명 의식을 갖출 때 주님이 주신다니까. ओके। और सो मसीह खुदावन ने किन को बड़ा पैगाम दिया, किन को मुनादी के लिए कहा? वो लोग जो खुदावन यीशु मसीह के शागिर्द थे, वो लोग जो खुदावन के काम में शरीक होना चाह रहे थे और उनको मुबशरीन के तौर पर होकर भेजा ताकि वो दूसरे लोगों को जाकर खुदावन के कलाम की मुनादी करें। 이들이 받은 것이 바로 성령 충만입니다. और ये है रूहुल कुद्स से मुलब्बस होने की ताकत। 단순히 성령 충만이 아닙니다. 마가 요한의 다락방에서 받은 응답이요, 응답. ओके। और आप सब जानते हैं कि ये हल कहां पर उनको मिला, ये जवाब उनको कहां पर मिला? जब वो मुकद्दस मरकज के बालाखाना पर मौजूद थे, दुआ में इंतजार कर रहे थे, रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ। 불의 혀같이 갈라지는 것이 보이고 세찬 바람 소리가 나고 하나님의 놀라우신 능력이 권능으로 바람과 불같이 나타나는 거예요. 그거 받아야 돼요.
ओके, सो मेरे अजीजों के उस बड़े वाकया को याद करें कि लिखा है कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। उसी रूहुल कुद्स को हासिल करना है आपने, उसी कुव्वत को हासिल करना है। 구주란 할래 우리 귀한 목사님들 사명자들이 정말로 하나님의 능력을 받아야 돼요. सो जरूरी है कि जितने आप गुजरांवाला के बाइबल कॉलेज में इस वक्त बैठे हैं आप लोग सब के सब खुदा के पाक रूह को हासिल करें, खुदा की कुव्वत को हासिल करें। 이거 받지 않고는 아무것도 할 수가 없어요. फर्ज करें कि अगर आप रूहुल कुद्स की कुव्वत को हासिल नहीं कर सकते तो आप किसी काम के भी नहीं है। 그것이 어디서 임했습니까? 마가 요한의 다락방에서요. और ये आपको इसका जवाब कहां से मौसूल होता है कि जब लोग मुकद्दस मरकज के बालाखाना पर मौजूद थे। 그래서 다락방 운동을 시작하라고 막 다락방 운동을 실제로 제대로 하라는 거예요. ओके, सो जरूरी है कि आप मुकद्दस मरकज के बालाखाना की अंजीली बिशारत की तहरीक में शरीक हो। जिस तरह से उन्होंने मुनादी की आप भी उसी तरह से करें। 그러자 막바로 선교의 문들이 열리고 전도의 문들이 열리는 겁니다. और फिर इस तरह से आपके लिए मुनादी के दरवाजे खुलेंगे, खुदा की तरफ से दरवाजे खुलेंगे आपके लिए। 사도행전 2장 9절부터 11절 보니까 15나라 사람 산업인들 그 모든 경제인들 중직자들을 쫙 제자들이 모여가지고 그걸 전부 다 그 초대교회로 다 들어가 등록 다 한 거예요. ओके, और आपने देखा कि जब उनके ऊपर रूहुल कुद्स का नुज़ूल हुआ और जब मुकद्दस पतरस ने निकलकर बाहर मुनादी का आगाज किया तो कम और बेश 15 ममालिक के लोग मौजूद थे, जिनमें कारोबारी लोग, जिनमें मुंतजमीन और जिनमें दूर दूर से आए हुए लोग थे। जब उन्होंने खुदावंद के कलाम को सुना उन सब की जिंदगियां तब्दील हुई। 그들 속에 하나님의 말씀이 들어가면서 말씀이 그대로 성취되는 거예요. और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम की तकमील हुई, खुदावंद का कलाम पूरा हुआ। 그것이 사도행전 2장 28절 내용입니다. और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रसूलों के माल उसके दूसरे बाब में कि किस तरह से गैर अक़वाम खुदावंद की तरफ रुजू हुई। 그 말씀이 그대로 머무르는 게 확산이 되는 거예요. 말씀이 현장으로. ओके, और उन लोगों के वसीला से दीगर इलाका जात में खुदावंद का कलाम पहुंचा। 그래서 2장 41절 보니까 그래서 3,000 제자가 일어나요. और फिर 41वीं आयत में हमने देखा कि 3000 आदमी उन लोगों में आकर मिले मुकद्दसीन की जमात में। 거기서 끝나는 것이에요. 2장 42절로 47절 보니까 집에 있든지 성전에 있든지 사도들의 가르침을 받아 이렇게 이야기하는 거예요. 강단 말씀 선포할 때마다 말씀의 역사가 일어나는 겁니다. और यहाँ पर बात रुक नहीं जाती कि 3000 आदमियों की जमात रसूलों में मिल गए। उसके बाद हम देखते हैं कि 42वीं आयत में और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। 그걸 끝나는 게 아닙니다. 성도들이 교회 식구들이 전부 다 자기 재산을 내놓고 같이 쓰는 거예요. 통용하고 부족함이 없이 쓰는 겁니다. 이게 말해 경제에 큰 축복이 일어나기 시작한 거예요. और उसके बाद आप देखें कि कितनी बड़ी बरकत उन लोगों को मिली कि उन लोगों का तर्ज़े तरीक, उन लोगों का रहन सहन एक हुआ, यकदिल होकर वो एक दूसरे की मदद किया कर। इसका मतलब है कि मुआशी मुश्किलात का खात्मा हुआ और एक दूसरे की जरूरियात के मुआफिक माल और असबाब उनको बांट दिया करते थे। 다락방 운동은 성령 충만한 응답을 받고 나가서 일으키는 예수 생명 운동이에요. ओके, और जब उन्होंने मुकद्दस मरकज के बाला खाना की तहरीक का आगाज किया, मुकद्दस मरकज के बाला खाना से खुदावंद के कलाम की मुनादी का आगाज हुआ, तो ये कौन सी तहरीक थी? यीशु की जिंदगी की तहरीक। 다락방 운동은 그냥 말씀 운동이 아닙니다. 예수 생명의 말씀 운동이요. और ये कोई आम कलाम की मशक नहीं थी, बल्कि ये कौन सी मशक थी? खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी की मशक थी। 그 속에는 정말로 이 권세가 어디 얼마나 가득 찼는지 이로 말할 수 없다니까요. और मेरे अजीजों, हम इसके बारे में बात भी नहीं कर सकते कि कितनी ज्यादा कलाम की मुनादी हुई, कितनी ज्यादा खुदावंद के कलाम के जरिए से बरकत उनको मिली। 그래서 다락방 운동은 예수 권세의 말씀 운동이에요. तो इसका मतलब है कि ये खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियारात की मुनादी थी।
다락방 운동은 3천 제자기라는 제자 운동입니다. और ये कौन सी अंजीली बिशारत की तहरीक थी? शागिर्दों को खड़ा करने की तहरीक, और 3,000 आदमी उनमें आ मिले थे। 어제 교회들이 막 이렇게 사람들 오라고 한다고 교회 갑니까? 안 와줘요. 교회 문턱이 높아요. 다락방 운동은 뭡니까? 흩어진 교회 예배를 가지고 현장에 가는 그 흩어진 현장에 들어가는 말씀 운동이요. और इमाल दूसरे बाब में हम देखते हैं कि 3,000 शागिर्द तैयार हो गए थे। आज हम लोगों को चर्च में बुलाते रहते हैं, लोग नहीं आते। ये कोई अच्छी तहरीक नहीं, बल्कि आप लोगों को खुदावंद के कलाम की मुनादी करें और मुनादी को सुनकर लोग चर्च में आए। 여러분들이 모여서 예배 드릴 때마다 예배가 살아나고요. 그 산 예배를 가지고 현장에 가는 것이 다락방 운동이에요. और हकीकत में होना क्या चाहिए कि जब आप खुदावंद के कलाम में रहकर, खुदावंद के घर में रहकर हकीकी इबादत करते हैं और इबादत करके आप दूसरे इलाका जात में खुदावंद के कलाम की मुनादी करते हैं। 다락방 운동은 알고 보니까 경제 회복 운동이야. 산업 운동입니다. 여러분. और मेरे अजीजों, इस तरह से जब आप जाकर मुनादी करते हैं तो किन लोगों में मुनादी होगी? कारोबारी लोग कलीसिया में आएंगे। 하나님이 누구에게 이 세상에 그 경제의 물꼬를 열어주겠어요? 하나님의 나라를 위해서 헌신하는 전도자들. और ऐसे लोग किस तरह से मुनादी करने के काबिल चाहिए? पहले आप उनको कलाम सुनाएं, कलाम को लेकर वो आगे चलेंगे। 그래서 다락방이 현장 살리는 시작이고 결론이 돼야 돼요. और फिर इस तरह से हकीकी मानों में खुदावंद के कलाम की मुनादी होगी और लोग खुदा को कबूल करेंगे। 다락방에서 내 개인이 내가 응답받기 시작해야 된다니까요. सबसे पहले नंबर पर शख्सी तौर पर 다락방을 통해서 여러분들의 흑암 세력을 완전히 꺾어버려야 돼요. और फिर दूसरे नंबर पर कि जब मुनादी होगी तो फिर जो तारीकी के हाकिम हैं, अंधेरे का खात्मा होगा। 여러분 통해서 다락방 운동이 일어나면은 지역의 흑암의 세력이 꺾어지고 하나님 나라가 임하고 이 놀라운 일들이 벌어지는 거예요. और जब आप खुदावंद के कलाम की हकीकी मुनादी करेंगे, तारीकी के हाकिमों को मात मिलेगी, अंधेरा दूर होगा, शैतान का खात्मा होगा और वहां पर खुदा की बादशाही कायम होगी। 거기서 교회가 세워지는 겁니다. और इस तरह से आप चर्च की तामीर करें, कलीसिया की तामीर करें। 다락방 운동을 통해서 여러분들 통해서 정말로 민족 복마 그 파키스탄 2억 4천만 민족의 복음화가 이루어지는 거예요. 이게 세계 복음화 시작이요. और जब आपके लोगों के वसीला से पूरे पाकिस्तान में मुनादी होगी, 24 करोड़ लोगों के दरमियान मुनादी होगी और वो लोग खुदावंद के कलाम को सीखेंगे, तो इसका मतलब है कि उसके आगे चलकर आलमी बिशारत में आप शरीक होंगे। 여러분 지역에서 또 민족에서 세계로 237 나라 복음이 여러분들 통해서 수출돼야 돼요. सो मेरे अजीजों, अपनी एक बड़ी रोया को बनाए कि आपने पहले पाकिस्तान में मुनादी करनी है, पाकिस्तान से बढ़कर आलमी बिशारत में शरीक होना और दुनिया के 237 ममालिक और 5,000 अक़वाम में जाकर आपने खुदावंद के कलाम को सुनाना है। 그래서 다락방 운동을 통해서 교회가 부흥된다는 것은 무엇이요? 경제가 아울러서 따라서 부흥이 된다는 얘기입니다. और फिर जब आप मुनादी करेंगे, आपके इलाका जात में मुनादी की वजह से कलीसियाओं की तामीर होगी, कलीसियाओं की तामीर की वजह से बहुत सारे कारोबारी लोग कलीसिया में आ मिलेंगे। 특히 여러분들 통해서 아까 말씀드린 대로 렘넌트 후대들이 일어나야 돼요. 여러분 자녀들이 일어나야 돼요. 자녀들이. और फिर जरूरी है कि आपकी मुनादी के वसीला से आपकी औलाद उठ खड़ी हो, आपकी औलाद में से, आपके रेमनेंट में से अच्छे हकीकी शागिर्द उठ खड़े हों। 그래서 제가 지금 중심으로 관심을 갖고 있는 게 우리 일순 목사님한테 부탁한 거 처음부터 부탁했어요. 우리 렘넌트 애들 통역할 수 있는 애들을 공부시키자. और इसीलिए आज आप शायद हमारी आप बातों को सुन रहे हो। जब मैं पादरी विल्सन के साथ सुबह क्लास से पहले बातें कर रहा था कि हमें अपनी औलाद को, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हुनरमंदी की तरफ लाएं, उनको मुतरजमीन बनाएं, उनको तर्जमा करने वाले बनाएं। 여러분들이 기도하면서 찾아내야 돼요. सो दुआओं के वसीला से इन चीजों को आप तलाश करें। 통역할 수 있도록요. जरूरी है कि आप कलाम को सीखते रहें।
한국어를 해야 뭐 우리 메시지가 그대로 전달이 되죠. ओके और जब तक किसी को अगर कोरियन जुबान नहीं आती होगी तो मैं किस तरह से कलाम पाकिस्तान तक पहुंचा सकूंगा? 다락방 복음 운동을 시작하려면 이 어마어마한 성경 운동을 시작하려면은 우리가 통역이 있어야 되잖아요. ओके और जब मैं आपको यहाँ पर लिख लिख कर समझा रहा हूँ बता रहा हूँ तो अगर कोई मेरी आवाज को सुनने वाला और उसका तर्जुमा करने वाला नहीं होगा तो किस तरह से खुदावंद का कलाम आप तक पहुंचेगा? 여러분들이 정말로 귀한 자식이라면은 통역 선교사로 하나님께 내놔야 돼. ओके सो जरूरी है कि आप जो खुदावंद की हुजूरी में रहकर खुदावंद के कलाम की खिदमत करें, खुदावंद से मांगे कि खुदावंद खुदा आपको ज्यादा से ज्यादा तर्जुमान अता करे। 일선 목사님이 지금 7명 데리고 이게 뭐 이제 마음에 기도하고 있다는데 여러분들 또 참 추천하는 사람들이 있어야 돼요. 이 애들이 정말로 어마어마하게 필요해 애들이. 그래서 어릴 때 선교사로 지원하고 나시린 사무엘처럼 여러분들 내놓으시길 바랍니다. ओके और खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। बहुत दफा मैंने पादरी विल्सन के साथ रहकर खिदमत किया, खुदावंद का कलाम सुना है और मैं उनकी खिदमत के बारे में जानता हूं कि वो यूथ ग्रुप में लेकर खुदावंद के कलाम की मुनादी करते हैं। मैंने कई दफा उनके साथ सेमिनार्स भी किए हैं। इसी तरह आप भी नौजवानों को लेकर उनमें खिदमत करें और जिस तरह सैमुअल लड़कपन से खुदावंद की खिदमत में आ गया, आपकी औलाद, आपके नौजवान बेटे, आपके जो रेमनेंट है वो खुदावंद में है। 내가 그 파키스탄 방문하게 되면은 그 아이들을 보고자 하는 마음이 간절해요. ओके सो मैं चाहता हूं कि आपके जो यूथ ग्रुप है, आपके जो नौजवान हैं, वो उनके दिलों में खुदावंद के कलाम की तड़प पैदा हो। 여러분 기도 많이 하시기를 바랍니다. खुदावंद खुदा आपको बड़ी बरकत दे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा दुआ में शरीक रहें। आमीन। 파키스탄 복음만은 여러분 통해서 이루어져야 돼요. ओके सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे ताकि आप लोगों के वसीला से पूरे पाकिस्तान में मुनादी हो। 내가 파키스탄 엊그제 소식을 듣고 굉장히 참 감동을 많이 받았어요. और मेरे अजीजों मैं पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा बोझ रख कर दुआ करता हूँ। 여러분하고 그 뭐 남부 연합 전도학교 이렇게 했잖아요. 여러분 속에서 이렇게 이야기하는 말을 들었습니다. 목사님이 오면 파키스탄 오시라고 그 오는 것이 비행기표가 부족하면 우리가 반이라도 대드리겠다고 이런 말을 내가 들었어요. और मेरे अजीजों मैं जो आपके दरमियान खुदावंद के कलाम की शराकत रखता हूँ और फिर जो सोमवार की शाम को हमारे 6 मुनादी के स्कूल है, मैं जब वहां पर कलाम की शराकत तो मुझे मेरे कलीसिया के लोग, मेरे बहुत सारे लोग कहते हैं कि तू पाकिस्तान में एक दफा जाकर मुनादी जरूर पादरी साहब आप करके हैं और उसके लिए हम आपको टिकट देंगे, आपका खर्चा बर्दाश्त करेंगे। 너무 감사해요. 할렐루야. और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। बहुत शुक्रिया। 그래서 여러분들의 수준이 굉장히 높구나 하는 생각을 했습니다. और मैं आपके दिलों की तड़प को जानता हूँ कि आप कितना ज्यादा खुदावंद का कलाम हासिल करने की कोशिश करते हैं। 하나님이 정말로 여러분들 쓰시겠다는 생각이 들더라고요. और खुदावंद खुदा चाहता है कि आप लोगों के वसीला से मुनादी का काम फैले। 하나님이 여러분들 정말로 귀하게 여기셨구나 하고 이제 내가 소홀히 할 수가 없어요 이제부터. जी और अगरचे मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन खुदावंद खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। 그 뭐 여비 뭐 생각을 안 합니다만은 저한테 있어요. 그런 거 있으니까 그런 저기를 하지 마시고 여러분들 정말로 현장에 가서 다락방 운동을 제대로 시작하시기를 바랍니다. और अगरचे मेरे अजीजों हो सकता है कि मैं आपके लिए कुछ ना कर सकूं या मैं आपकी मदद ना कर सकूं, लेकिन खुदावंद खुदा सब कुछ कर सकता है। सो आप अपने इलाका जात में जाएं, इलाका जात में जाकर मुनादी करें और फल पैदा करें। 여러분들의 말씀만 해도 하나님이 이미 너무나 기뻐하실 것 같고 그래서 여러분들이 다락방 말씀 운동을 본격적으로 하시라고요. ओके सो जरूरी है कि आप खुदावंद के कलाम को थामे रखें, खुदावंद के कलाम की मश्क करें और उसी मश्क को आगे लेकर चलें। 왜 그렇습니까? 세상이 क्यों ऐसा? 이렇게 됐다니까요. और चूंकि क्यों आपने मुनादी करनी? चूंकि पूरी दुनिया जो शैतान के शिकंजे में है। 왜 인간이 고난 속에서 방황하고 있습니까? क्या वजह है कि इंसान आज भी मुश्किलात में रहकर दुख और तकलीफ का शिकार है? 영적 거지 상태라 그래요. और आप देखें कि के रूहानी तौर पर जो झूठा आपके पीछे पड़ा हुआ है।
부모를 떠났잖아요. 영적인 부모 하나님을 떠났어요. और उसी शैतान ने इंसान को खुदा से जुदा कर दिया 영육간의 죄 가운데로 헤매고 있어요. और वो कोशिश करता है कि तमाम इंसान गुनाह में रहकर जिंदगी बसर करें 진짜 경배의 대상이 누군가 찾지를 못하고 있어요. 그러니 방황할 수밖에 없잖아요. ओके और जब कोई इंसान गुनाह में रहकर दुख और तकलीफ में रहकर जिंदगी बसर करता है तो वहां से उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता 안식이 없는 건 당연하지요. और जी कोई इंसान वहां मुश्किलात से नहीं निकल सकता 그래서 예수님이 그 인생들을 보면서 수고하고 무거운 짐진 자들아 그런 거예요. और इसी वजह से मसीह खुदावन ने लोगों की खस्ता हाली को देखकर लोगों की गुनाहगारी की हालत को देखकर कहा कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ 그러면 그 고난의 근본 문제가 무엇입니까? तो मेरे अजीजों बुनियादी मसाइल क्या हैं दूसरे नंबर पर देखिएगा 당연히 창세기 3장이요. ओके और आप सब पहले से सीख चुके हैं पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब 창세기 3장 1절로 5절 하나님을 떠난 것이 근본 시작입니다. पैदाइश की किताब उसके पहले 3रे बाब की पहली 5 आयत खुदा से जुदाई 어떻게 하나님을 떠났습니까? और किस तरह से इंसान खुदा से दूर हुआ दूसरे नंबर पर 로마서 3장 23절이요. ओके और रोमियो 3रे बाब की 23वीं आयत में इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है 죄 때문에 하나님 떠났습니다. और गुनाह की वजह से खुदा से इंसान जुदा हुआ 이 죄를 이야기할 때 원죄를 여러분들 생각해야 돼요. ओके और जब भी हम गुनाह की बात करते हैं तो आपके ज़हन में फौरन मौरूसी गुनाह का नक्शा आ जाना चाहिए 지금 교회에서 응답을 못 받고 있는 이유가 뭐냐면은 죄를 이야기할 때 원죄 생각을 안 하기 때문에 그래요. ओके आज भी हम देखते हैं कि क्यों कलीसियाएं गुनाहों के बारे में नहीं जानती क्योंकि कलीसियाओं में मौरूसी गुनाह के बारे में नहीं सिखाया जाता 교회에서 죄를 이야기할 때 거의 자범적 얘기를 해요. आमतौर पर उन गुनाहों का जिक्र किया जाता है जो हम खुद से गुनाह करते हैं 거짓말하고 남의 거 사기치고 도둑질하고 뭐 훔치고 이런 것들 얘기하는 거예요. और बहुत सारा कलीसियाओं में चोरी चिकारी के बारे में झूठ के बारे में खून के बारे में जना के इन गुनाहों के बारे में बात की जाती है 그런 죄는 안 지으면 해결이 돼요. जी और फर्ज करें कि ऐसे गुनाहों से छुटकारा पाना 마음속에 있는 것까지 안 지을 수는 없지만은 그러나 더 중요한 것은 뭐냐 원죄입니다. 원죄. ओके सो अगर आप इन तमाम गुनाहों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो क्या जरूरी है कि पहले मौरूसी गुनाह से छुटकारा पाया जाए 왜 그러냐? 내가 살면서 죄 하나도 안 지었다 할지라도 원죄로 심판받고 죽어야 되니까 그 원죄 जी। 문제 해결해야 돼. ओके चूंकि गुनाहों की बात नहीं है बल्कि वो मौरूसी गुनाह जिसकी वजह से हमें सजा मिलनी है उसको दूर करने की जरूरत है 이 죄가 어떻게 들어왔습니까? 장본인이 있어요. ओके सो ये गुनाह किस तरह से इंसान की जिंदगी में आया 요한복음 8장 44절 너희 아비 마귀 사단이요. 사단이 장본인. ओके मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की 44वीं आयत को देखिएगा मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 44वीं आयत तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा 그래서 인간이 하나님 떠나서 마귀의 자녀가 되어버린 거예요. और यही वजह है कि उस मौरूसी गुनाह की वजह से इंसान शैतान के शिकंजे में आ गया खुदा से जुदा हो गया 그리고 에베소서 2장 1절 보니까 허물과 죄로 죽어버린 겁니다. और यही वजह है कि थोड़ी देर पहले जो हमने तलावत किया था इफ्सियों 2रा बाब और उसकी पहली आयत कि जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे 2장 2절을 보니까 지금 불신자 속의 역사는 귀신 악한 영 공중의 권세 잡은 자에게 잡혀서 사는 거예요. और दूसरी आयत के मुताबिक कि हवा की अमलदारी के हकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है 마귀의 종노릇 하고 있는 거죠. और दूसरे नंबर पर अगर आप देखें तो जितने लोग मज़हब में गिरफ्तार हैं यानी वो लोग जो अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी बसर करते हैं जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते हैं 에베소서 2장 3절을 보니까 그것이 바로 운명이라는 겁니다.
본질상 진노의 자녀, 본질상 운명에 이 저주받도록 재앙받도록 운명 지어버렸다는 거예요. और फिर क्या लिखा है कि दूसरों की मानत तबई तौर पर, और तबई तौर पर क्या थे? गजब के फर्जंद थे। 히브리서 9장 27절 거기서 끝난 것이 아니고 죽음이 기다리고 있죠. और इब्रानियों 9वें बाब की 27वीं आयत के मुताबिक, पाक कलाम के मुताबिक, कि इंसान के लिए मरना तो है, लेकिन उसके बाद अदालत का एक हौलनाक मंजर बाकी रहता है। 죽음만 기다리고 있는 것이 아니라 한 번 죽는 것은 하나님이 정하신 것이요, 그 후에는 뭐가 있다고요? 심판이 있다. 심판이 기다리고 있습니다. ओके, और ना सिर्फ मरने का खौफ है, बल्कि मरने के बाद अदालत का भी एक हौलनाक मंजर इंसान के लिए बाकी बचा रहता है। 누가복음 16장 19절로 31절 보니까 지옥이 또 기다리고 있어요. ओके, और इसी तरह से मुकद्दस लूका की इंजील उसका 16वां बाब 19वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक मरने के बाद का खौफ, अदालत का खौफ। 고린도전서 10장 20절 보니까 어떻게 됐습니까? 귀신을 섬기며 살 수밖에 없는 그러한 형편이 되어버린 거예요. ओके, पहला करंथियों 10वें बाब की 20वीं आयत को देखिएगा। पहला करंथियों 10वां बाब और उसकी 20वीं आयत में शैतान के फर्जंदों का जिक्र है कि शैतान की कुर्बानी में शरीक ना हो। 자, 세 번째 질문입니다. तीसरे नंबर पर सवाल, 왜 모든 종교에는 구원이 없는가? क्या वजह है कि तमाम मज़ाहब के अंदर निजात नहीं है? 왜 그렇습니까? 모든 인간은 원죄를 가졌기 때문에 종교가 그 문제를 해결할 수가 없어요. और चूंकि तमाम के तमाम मज़ाहब के अंदर निजात इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास निजात का हल मौजूद नहीं। 그래서 종교를 가지면은 더 큰 종교 생활을 하면 할수록 고난으로 더 낭떠러져서 더 깊은 늪으로 빠져 들어가는 게요. और यही वजह है कि दीगर तमाम मज़ाहब की जितनी आप ज्यादा मशक करते हैं, इंसान उतनी ज्यादा अबतरी की तरफ धंसता चला जाता है। 네 번째 질문입니다. चौथे नंबर पर 왜 सवाल, 선행은 구원이 없는가? क्या वजह है कि नेक इमाल के वसीला से निजात नहीं है? 선행은 왜 구원이 없습니까? क्या वजह है कि नेक इमाल के वसीला से निजात नहीं? 그것도 원죄 해결이 불가합니다. और यही वजह है कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि मौरूसी गुनाह नहीं खत्म हुआ। 율법으로 구원을 받을 수 없는 것이 율법은 사람이 제대로 지킬 수가 없다니까요. और फिर आप ये भी जानते हैं कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स निजात नहीं पा सकता, क्योंकि कोई शख्स ऐसा नहीं जो पूरी शरीयत पर अमल कर सके। 인간의 공로를 가지고 하나님 앞에 나가려면은 그게 더 어려워집니다. 선행, 율법, 도덕 이것을 가지고 하나님 앞에 내 공로 그거 가지고 나가려면은 더 어려워져요. 이상하게 죄를 더 많이 짓게 돼요. और फिर आप जानते हैं कि अगर आप नेक इमाल करके देखें, अपनी मुतकी जिंदगी को गुजार कर देखें, आप शरीयत पर अमल करके देखें, और शरीयत पर कोई शख्स ऐसा नहीं जो पूरा का पूरा कारबंद हो, बल्कि इंसान से भूल चूक, गलतियां, गुनाह, गलतियां होती रहती हैं। 그래서 이사야 64장 6절 보니까 우리의 의는 누더기. ओके, और इसी तरह आप देखिएगा यसाया नबी का सहीफा उसका 64वां बाब, मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलें। यसाया नबी का सहीफा उसका 64वां बाब, वहां पर खुदा बयान करता है कि तुम्हारी लिखा है 6ठी आयत में, यसाया 64वें बाब की 6ठी आयत, और हम सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद है, और हम सब पत्ते की तरह कमला जाते, और हमारी बदकिरदारी आंधी की मानद हमको उड़ा ले जाती है। आमीन। 아멘입니다. आमीन। 자, 하나님의 해결책이 뭡니까 그러면? ओके, सो 5वें नंबर पर किस तरह खुदा को तलाश किया जाए? 인간으로는 할 수 있는 것이 아무것도 없어요. 절대 불가능. ओके, और ये जो चीजें जितनी मैंने आपको सिखाई हैं दायरे के अंदर, इंसान के बस की बात नहीं इन चीजों से छुटकारा पाना। 그러면 하나님이 주신 해결책이 뭡니까? 예수 그리스도입니다. ओके, 5वें नंबर पर खुदा की तरफ से क्या हल है, खुदा की तरफ से क्या जवाब है? खुदावन
यीशु मसीह। 그래서 예수님이 이렇게 이야기한 거요. 내가 길이고 진리고 생명이다. 그러는 거예요. और पहले नंबर पर लिख लीजिए मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 6 आयत, यीशु ने उससे कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। 예수님은 그럼 도대체 누굽니까? 태초에 말씀이 계시는데 이 말씀이 곧 하나님과 함께 이 말씀이 하나님이시다. 예수님은 말씀이시고 하나님이시고. ओके, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत को देखें। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत के मुताबिक कि मसीह खुदावन इब्तिदा से है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा था। 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 그가 없이는 지은 것이 하나도 된 것이 없느니라. ओके, तीसरी आयत को देखें, सब चीजें उसके वसीला से पैदा और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। 예수님은 창조주예요. जी, और मसीह खुदावन इब्तिदा से है, मसीह खुदावन खालिक है, मालिक है। 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이다. 예수님은 참 빛, 참 생명이에요. ओके, चौथे नंबर पर उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। सो मसीह खुदावन हकीकी जिंदगी है, मसीह खुदावन हकीकी नूर है। 이 말씀 대신 하나님, 생명 대신 하나님, 육신 대신 빛 대신 하나님, 창조주 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오셨어요. 그래서 예수님이 유일한 길. ये ओके, सो मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 14वीं आयत के मुताबिक कलाम मुजस्सम हो और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल, जो खुदावंद यीशु मसीह इंसानी रूप लेकर इस दुनिया में आए और वो हमारे दरमियान रहे। 예수님이 직접 말씀하십니다. 나와 아버지는 하나다. ओके, और इसी तरह से मसीह खुदावंद ने फरमाया, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 30वीं आयत के मुताबिक मैं और बाप एक हैं। 요한복음 8장 56절에 예수님이 또 놀라운 말씀하십니다. 아브라함이 나를 기다리면서 나의 때 볼 것을 보고 기뻐하였다는 거예요. 아브라함이. ओके, और 8वें बाब की 56वीं आयत को देखें। 8वें बाब की 56वीं आयत कि तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ। आमीन। 아멘. 아브라함이 탄생하기 전에 아브라함이 탄생할 때는 몇천 년 전이잖아요. 그런데 예수님은 아브라함이 예수님을 보고 기뻐하였다는 거예요. ओके, अगरचे मसीह खुदावंद मुकद्दस इब्राहिम के बाद पैदा हुए, लेकिन मसीह खुदावंद जो अज़ल से है, जो अबद से है, मुकद्दस इब्राहिम मसीह खुदावंद के दिन को देखने की उम्मीद पर था और उसने देखा और खुश हुआ। 그러니까 예수님은 선지하신 분입니다. तो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह जो इब्तिदा से है, जो अज़ल से है, जो खालिक है, 그 해결책 그리스도께서 요한 1서 3장 8절에 보니까 마귀의 일을 없애버린 거예요. ओके, और चूंकि जो खुदा ने इंसान के लिए हल तलाश किया, वो हल क्या था? मुकद्दस यूहन्ना का पहला आम खत 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत, जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। आमीन। 아멘. 죄를 짓는 자보다 마귀에 속하나니 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하심이라. 그래서 예수님이 유일한 해결책이라니까요. तो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह मुनफरद रास्ता है, इनफरादियत का रास्ता है, गुनाह से छुड़ाने का रास्ता है। 요한복음 19장 30절에는 자, 우리가 하나님을 만나고 우리가 구원받는데 필요한 모든 것들을 예수님이 다 이루셨어요. 그래서 십자가에 위해서 내가 다 이루었다. ओके, और चूंकि इंसान को जरूरत थी कि इंसान खुदा से मिल सके और इंसान की तमाम जरूरियात जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा किया खुदा से मिलने के लिए, और इसीलिए मसीह खुदावंद ने सलीब पर जान देने से कबल कहा तमाम हुआ, तमाम जिम्मेदारियों को उन्होंने पूरा करके कहा तमाम हुआ। 자, 그렇다면은 참 구원이라는 게 무엇인가요? ओके, सो हकीकी निजात क्या है? 참 구원. ओके, हकीकी निजात 6 नंबर पर
내가 예수님의 놀라우신 그 사실을 실제로 알고 예수님을 믿기 시작하면은 예수님 영접하는 거잖아요. 과거 문제 싹 해결이 됩니다. ओके और मेरे अजीजों मसीह खुदावंद को हकीकी मानों में समझकर उसको अपने दिल से उस पर ईमान लाना और अपनी जुबान से उसका इकरार करना और जब आप मसीह खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं आप खुदा के फर्जंद बन जाते हैं 이렇게 돼요. 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨다. 과거 시제 이야기입니다. 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨다. 과거 문제. ओके इफ्सियों दूसरे बाब की पहली आयत के मुताबिक कि जब अपने कसूर और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे इसका मतलब है कि मसीह खुदावंद ने हमारी माजी के तमाम गुनाहों से हमारी जान छुड़ाई उसका हल अता किया 에베소서 2장 2절 지금 불순종의 아들들 지금 불신자 속의 역사는 귀신을 따르고 있어 거기서 해방받았다는 거예요. 현재 और 문제 फिर 해결이. मसीह पहले नंबर पर मसीह खुदा ने हमारे माजी की गुनाह गलतियों को दूर किया दूसरे नंबर पर हाल की जो गुनाह गलतियां के जो अब भी नाफरमानों में हवा के अमलदारी का हाकम जो पेचीदगियां पैदा करता है खुदा ने हमें उनसे छुड़ाया 에베소서 2장 6절은 그리스도 안에서 지금 내가 이 땅에 있는데 하늘에 앉히셨다는 거예요. 나를 하늘에 앉혀놓았다는 겁니다. ओके और तीसरे नंबर पर कि खुदा ने हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमारी मुस्तकबिल की मुश्किलात को दूर किया और आसमानी मुकामों पर बिठाया 미래 문제 완전 해결입니다. और इसका मतलब है कि जो अबदी मुश्किलात थी उनको दूर किया मुस्तकबिल की 여러분 मुश्किलात को दूर किया 다락방 운동하면서 현장에서요 만나는 영혼들에게 어디 집에 들어가면은 그 집안에 모든 놔두고요 자신 있게 말씀하세요. 과거 문제 해결이다. ओके सो जब भी आप किसी के घर में दाखिल हों उनके साथ जब आप बातचीत करें उनके साथ मुनादी करें तो उनको बताएं कि मसीह खुदावंद ने आपके माजी की गुनाह गलतियों को दूर कर दिया है 너의 현재 문제, 이 집안의 현재 문제 해결이다. ओके और मसीह खुदावंद ने आपके तमाम गुनाह गलतियों को माफ कर दिया है तौबा करें 네 미래 문제 완전히 해결이다. और फिर उनको बताएं कि मसीह खुदावंद ने आपकी मुस्तकबिल की मुश्किलात को भी दूर कर दिया है 돈 들어간 것도 아니잖아요. 돈 없이 그냥 들어가. 하나님의 구원은 너무나 가치가 있기 때문에 돈으로 계산할 수가 없어요. 그래서 거저 주시는 거예요. और फिर आप उनको बताएं कि आप रुपए पैसे के जरिया से निजात को हासिल नहीं कर सकते कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा पैसा बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने से आप निजात पा सकते हैं 너희가 그 은혜로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이요 하나님의 선물이라. 이는 누구든지 잘할지 못하게 하려 함이라. ओके और निजात खुदा की तरफ से खुदा की बख्शिश है खुदा की रहमत है खुदा की तरफ से इनाम है मुफ्त में अता की जाती है 그것이 현재의 증거가 나타납니다. 어떻게 현실 속의 증거가 나타납니까? 에베소서 2장 7절을 다시 한번 읽어주세요. एक और हवाला निकालिएगा इफ्सियों दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत इफ्सियों दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यस्सु में हम पर है आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए आमीन 아멘. 오고 오는 여러 세대에 여러분 통해서 여러분 자녀들 세대에 또 여러분 자녀들 세대에 자녀들이 지나가고 그 자녀들의 자녀들 세대에 오고 여러 세대에 말씀 운동 다락방 운동이 계속돼야 돼요. ओके सो मेरे अजीजों आप लोगों के जरिए से आपकी औलाद तक और आपकी औलाद के जरिए से अगली औलाद तक और फिर इसी तरह से नस्ल दर नस्ल खुदावंद के कलाम की मुनादी होती रहे ताकि सब के सब खुदावंद के पाक कलाम से मुलब्बस हों 그래서 지금 여러분들이 후대 그 통역 선교사들을 세우라는 얘기요. जी सो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आपके बच्चों के वसीला से ज्यादा तर्जुमान उठ खड़े हों 렘넌트 제자를 그래서 세우라는 겁니다. और इसी तरह से औलाद के जरिए से ज्यादा शागिर्द उठे 여러분 통해서 예수 영접한 사람 그 사람 있잖아요. 즉시 사단의 권세에서 해방받고 지옥의 권세에서 해방받고 저주의 권세에서 해방받는 거예요. ओके सो आप लोगों के जरिया से जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेगा आप उसको समझाएं
कि यीशु मसीह को कबूल करने से आप खुदा के फर्जंद बन गए हैं, आप शैतान की गुलामी से छुटकारा पा गए हैं और इस वक्त आप खुदावन में रहकर बरकत में होकर जिंदगी बसर करें। 사망 권세에 해방받는 것이 너무나 분명하기 때문에 여러분 자신 있게 복음을 전해서 사람 이 민족 살리시기를 바랍니다. जी खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत आप फरमाए ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने वाले बन सके और उनको बताएं कि आप मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। आमीन। 아멘.